कोटा मंडल के लूणी विचरा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब पटरी पर दौड़ती राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन के कोच बी प्रथम और एसएलआर कोच में अचानक से आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के सक्रिय होते ही गाड़ी स्वतः रुक गई। इस दौरान कोच में मौजूद एक वृद्ध यात्री ने कोच में धुआं निकलता देख कोच अटेंडर व यात्रियों को इसकी सूचना दी। वहीं कोच में जो धुआं बढ़ता देखा वहीं कोच ने जब धुआं बढ़ता हुआ देखा तो यात्रियों में हड़कंप मच गया और यात्री ट्रेन से उतर गए। हालांकि जल्दबाजी में कुछ यात्रियों को चोट भी लगी है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस दौरान कई यात्रियों के सामान ट्रेन के कोच में ही रह गए, जिससे वो जलकर के खाक हो गए। वहीं ट्रेन में आग लगने के बाद कोटा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना का हूटर बजते ही रेलवे की संपूर्ण आपातकालीन व्यवस्था एक साथ सक्रिय हो गई। दुर्घटना राहत गाड़ी और दुर्घटना राहत मेडिकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचाए गए। 4 अग्निशमन वाहनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर के आग पर काबू पाया। गाड़ी प्रबंधक उपेंद्र कुमार ने तत्काल स्थिति का आकलन कर सभी यात्रियों को शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित रूप से कोच से बाहर निकाला और नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचित किया। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही थी। यह घटना सुबह 5:15 के आसपास की बताई जा रही है। बाद में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए कोच के जो ट्रेन से अलग करके ट्रेन को कोटा के लिए रवाना किया गया। वहीं पर इस दौरान जले हुए कोच के सभी 68 यात्रियों को दूसरे कोच में एडजस्ट किया गया। वहीं ट्रेन के कोटा पहुंचने पर यात्रियों ने कोटा रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे विभाग की लापरवाही से उनकी यात्रा के सारे सामान और दस्तावेज और नकदी जलकर के ट्रेन में खाक हो गए हैं। कई यात्री अपने घर से गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए जम्मू कश्मीर तो कई यात्री गोवा से घूम करके अपने घर दिल्ली जा रहे थे। यात्रियों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद मौके पर रेलवे विभाग के द्वारा यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। यात्री भूखे रहे, यात्रियों के जो सामान थे वो जलकर के राख हो गए। कई यात्रियों को पीने का पानी नहीं मिला तो कई के पैरों में चप्पल नहीं थी। चप्पल भी अंदर ही जल गई, पूरा मतलब सामान था, सामान भी अंदर ही जल गया। कितने यात्री होंगे कोच में उस टाइम पे? लगभग 60 ऐसे कुछ थे। आपको पता कब लगा? मतलब जब लोग भागने लगे पूरा धुआं अंदर फैल गया था। पहले हमने मैक्सिमम समझाने के लिए कोशिश किया। देखिए कैसे लगे बच्चों को खाए किसी तरह निकले। सामान वगैरह जला क्या आपका? बैग जला मेरा, एक बड़ा बैग था ऐसा, सुबह का टाइम था तो क्या सोए हुए थे आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बड़ौदा से दिल्ली जा रहे थे। कौन कौन था आपके साथ? मेरे हस्बैंड बच्चे थे, हम लोग खुद से आ रहे हैं। कितना सामान जल गया आपका? मेरा एक नया मोबाइल है, 50,000 रुपए है। मेरा हॉस्पिटल का पूरा फाइल है, ये पूरा जला हुआ है, कुछ भी नहीं है। मेरा ये तकिया लगा रखा था, एसी के बाद यही है बस, और कुछ नहीं। हाथ खड़ी करके रखो। क्या कितने बजे करीब ये घटना हुई? 5 बजे 10 मिनट पे। क्या क्या आपका पूरा सामान जल गया? पूरा सामान। क्या क्या था उसमें? मेरा इसमें नया मोबाइल था, एक 50,000 रुपए था, मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ सब जल गया? सब जल गया, कुछ नहीं। तो अगर मान लीजिए थोड़ी सी देर हो जाती, थोड़ी सी देर रहता ये भी चल जाता। आपको पता कब लगा था? सीखता ही तुरंत ही। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं तो एर्नाकुलम से क्या नाम है आपका? हरीश कुमार है। रेलवे वाले ने तो उठाया ही नहीं हमें, कोई इंतजाम नहीं था ट्रेन में। आपको आग लगने का पता कब लगा था? आग लगने का पता हमें सुबह 5 बजे लगा था। वो भी एक बंदे ने मैं उठाया, हमारे तो 15 नंबर सीट पे था। यहाँ के ट्रेन वाले बंदे ने किसी ने नहीं उठाया हमें। आपका क्या क्या सामान जला क्या? हमारा सामान जला पूरा। 2 बैग थे हमारे, 2 बैग मेरे थे, 2 इनके थे। उसमें हमारा कैश था 50,000, कम से कम हमारा सामान एक बैग में था। कोई भी व्यवस्था नहीं है, एक नंबर गाड़ी बोली जाती है, व्यवस्था नाम पे कुछ व्यवस्था नहीं है साहब। भाई क्या हुआ था घटनाक्रम? हम लोग दंगे घूम रहे हैं, पानी भी हमें अभी बोलने से आए हैं, यहाँ पे पानी भी नहीं है गाड़ी में, व्यवस्था की कुछ भी व्यवस्था के नाम की कोई भी नहीं है। हर आदमी लिफाफा पोती और कैमरे के सामने आके फोटो खिंचा रहा है और कुछ भी नहीं है। कितना नुकसान हुआ है आपका? भाई साहब नुकसान मेरी सारा चल गया, मैं क्या नुकसान करूं? मैं आगे शिमला का प्लानिंग था, सारा का सारा चला गया। कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल मोबाइल बचे हैं, मेरा एक चश्मा है और मैं खुद हूँ। कहाँ से थे? सूरत से है, मेरी बेटी साथ में है, वो भी उसकी लगी हुई है।
कोटा रेलवे स्टेशन पर डीआरएम वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने यात्रियों से समझाइश की और यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए व्यवस्था की गई। खाने पीने के सामान दिए गए, साथ ही प्रत्येक यात्री को 5,000 नकद सहायता राशि दी गई। सब रेगुलेट कैंसिल कर दिए गए हैं, तो गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। गाड़ियाँ थोड़ी समय से डिटेन होकर चल रही हैं, तो इस कारण से ब्लॉक वगैरह अभी जो तीन गाड़ियाँ हैं टोटल जो प्रभावित हैं उनकी ही दिखाई जो अभी तक की जानकारी थी उसके हिसाब से 5 या 6 अप डायरेक्शन की और 5 ऐसे डाउन डायरेक्शन की गाड़ियाँ प्रभावित हुई। तो फिलहाल ब्लॉक अभी नहीं है, अब आगे जो ब्लॉक तारीख आज मोस्ट प्रोबेबली नहीं प्लान हो पाएगा, उसके बाद फिर उससे आगे प्लान करेंगे। तो ये 24-31 गाड़ी जो है ये वहाँ पे जो अफेक्टेड कोच थे उन्हें वहाँ पे डिटैच करा गया और बाकी के पोर्शन को यहाँ पे लाया जा रहा है कोटा में। कोटा में एक वैकल्पिक एक डिफरेंट थर्ड एसी कोच और एक SLR की व्यवस्था करी गई है, जो यहाँ पे अटैच किया जाएगा और पैसेंजर्स को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। उनके लिए जो अतिरिक्त लंच वगैरह है उसकी व्यवस्था IRCTC के समन्वय से की जा रही है। और बाकी भी कुछ डिमांड से कुछ लोगों के जूते चप्पल वगैरह वहीं रह गए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने अलग से प्रयास करके चप्पल वगैरह भी मंगाए हैं और जितना असिस्टेंस होगा हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और एक स्पेशल स्टाफ भी यहाँ से 2-3 स्टाफ हमारे दिल्ली तक जाएंगे, कंपनी करेंगे, जो पैसेंजर्स को और कोई ऐसे जगह पे उसमें सर लोगों के सामान भी जले हैं इसमें। कुछ लोगों के जो सामान सारे नहीं निकल पाए तो उनकी जलने की सूचना प्राप्त हुई है। शॉर्ट सर्किट में तो सामने आया अभी तक कोई ऐसी पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है हमारे सीनियर ऑफिसर्स की। एक बार इंक्वायरी का जब रिजल्ट आ जाएगा तभी से बताएंगे कि किसका कारण है। चलने के एक अलग से कोच लगाया गया था, लेकिन काफ़ी यात्रियों की ग्रीवेंस थे कि उनके लगेज वगैरह का नुकसान हो गया है, तो उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि हम FIR करके ही जाएंगे। और रेलवे ने अपनी तरफ से एक स्पेशल रिलीफ भी कुछ यात्रियों को दी है जिनके लगेज वगैरह का नुकसान था, जिन्हें आगे टिकटिंग वगैरह के लिए जाना था। और उसके अलावा लेकिन कुछ लोगों का इंसिस्टेंस था कि हमें FIR की कॉपी चाहिए, तो उन लोगों के लिए आगे से व्यवस्था करी जाएगी अलग से। और बाकी जगह उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग अभी नहीं रुकेंगे अपनी मर्जी से। बाकी लोग सभी ऑफिशियल चले गए हैं। रेलवे ने IRCTC के समन्वय से सभी के खाने और पीने की व्यवस्था करी है और अपने स्टाफ को भी उस कोच के साथ भेजा है ताकि उनकी आगे की यात्रा सुगम तरीके से हो। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बताया है कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के सक्रिय होते ही सभी यात्री सुरक्षित कोच से बाहर निकल गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। यात्रियों को दूसरे कोच में एडजस्ट करके कोटा लाया गया, जहां पर नया कोच लगाकर के ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। आज सुबह 5:15 बजे त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन जो ट्रेन है इसमें लूनी रिचा स्टेशन से निकलने के बाद अचानक ब्रेकिंग हुई और गार्ड ने जब बाहर निकल के देखा आग की लपटें नज़र आई उसको। गार्ड से अगला ही जो कोच था B1 उसमें लपटें निकल रही थी। जैसे ही कंट्रोल ने फ़ोन किया उनको तुरंत निर्देश दिए गए कि B1 कोच को बाकी ट्रेन से सेपरेट कर लिया जाए ताकि ये आग आगे ना फैले। रेलवे के कर्मचारियों ने 15 मिनट के अंदर ही उस कोच को बाकी ट्रेन से सेपरेट कर दिया और 68 के 68 पैसेंजर्स को 15 मिनट के अंदर नीचे उतार दिया ताकि किसी को भी कोई हानि ना हो। इस प्रकार हमने रेलवे ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी पैसेंजर्स और सबको ध्यानपूर्वक उतार लिया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। जो भी आग का कारण है उसके लिए हम एक इंक्वायरी करेंगे और उससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद आप लोगों को सूचित करेंगे। अभी वहाँ पर ट्रैक से उस स्थान से सभी गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। जो राजधानी अफेक्टेड थी ये भी कोटा अभी पहुँचने वाली है और वहाँ पर जो OHC का डैमेज हुआ था वो रेलवे ने ठीक कर दिया है। अब जो ट्रैफिक है एकदम नॉर्मल हो गया। सर कितनी गाड़ियाँ प्रभावित हुई सर? इससे 8 से 10 गाड़ियाँ प्रभावित हुई। कितने घंटे की देरी? गाड़ियों की देरी 5:15 बजे हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने 9:30 बजे ट्रैफिक चालू कर दिया था अप लाइन से और अब डाउन लाइन भी 13 बजे हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। हम लोग हमारे सभी स्टाफ यहाँ पर उपस्थित थे। जिस भी यात्री को जो भी किसी तरीके की ग्रीवेंसेस थी उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे समय में रेलवे ने मिलकर काम किया है सब लोगों के साथ। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उसको समाधान किया है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि इतने सारे लोग रेलवे के यहाँ आए हुए हैं ताकि वहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनको B1 कोच एक नया कोच जो हम लगा रहे हैं कोटा से उसमें पहुँचाया जाए। उनके खाने की व्यवस्था, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था, सब तरह की व्यवस्थाएँ रेलवे के कर्मचारियों ने की है। घटनाक्रम कितने पे हुआ? लूनी रिचा और विक्रमगढ़ आलोट के बीच।